हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और अपनी जिंदगी में खुश होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल द क्राइम बॉक्स में। दोस्तों, आज की जो कहानी है इतनी खौफनाक है, इतनी दर्दनाक है, जिसे सुनकर आप लोगों को यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। जी दोस्तों, ये वाकई कहानी दिल दहला देने वाली है। दोस्तों, क्या कोई बेटी सिर्फ एक छोटी सी सरकारी नौकरी और कुछ पैसों की लालच में आकर अपनी माँ की जान ले सकती है। सुनने में ये किसी डरावनी फिल्म की कहानी जैसी लगती है, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर से ही ऐसी एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 23 साल की पढ़ी लिखी बेटी अपनी ही सगी मां को रास्ते से हटाने के लिए सुपारी दे देती है। आखिर एक बेटी अपनी ही मां की इस कदर एक दुश्मन कैसे बन गई, और पुलिस इस खौफनाक मर्डर का खुलासा कैसे करती है, जानेंगे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, एक बार से फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल द क्राइम बॉक्स में। कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है जयपुर के प्रताप नगर इलाके से। यहाँ रहने वाले विजय कुमार शर्मा कोर्ट में एलडीसी के पद पर तैनात थे, और विजय शर्मा के परिवार में उनकी एक धर्म पत्नी नीरज शर्मा, 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा और इनका एक दिव्यांग बेटा इनके परिवार में रहते थे। और इनका परिवार बहुत ही हंसता खेलता परिवार था, और इनके घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक दिन इनके घर में एक ऐसी तूफान टूट पड़ता है, ऐसा एक मोड़ आता है जब विजय शर्मा की अचानक मौत हो जाती है। विजय शर्मा के अचानक मौत से पूरे घर में मातम सा छा जाता है, और सारे के सारे बहुत ही उदास रहने लग जाते हैं। विजय शर्मा के मौत के बाद इनके घर में काफी दिक्कतें आने लग जाती हैं। इनके घर का खर्च चलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन नियम के मुताबिक अनुकंपा के आधार पर ये सरकारी नौकरी जो कि विजय शर्मा की थी, उनकी पत्नी नीरज शर्मा को मिल जाती है। यही वो पल था जिसने पूरे परिवार में लालच और नफरत का ऐसा बीज बोया, जिसने आगे चलकर एक मां की जान ले ली। दोस्तों, विजय शर्मा और नीरज शर्मा की वो 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा बहुत ही जिद्दी स्वभाव की होती है। उसका मानना होता है कि उसके पिता के बाद वो सरकारी नौकरी उसे मिलना चाहिए था, पर वो सरकारी नौकरी उसकी मां को मिल जाती है। इससे वो बहुत ही नाराज हो जाती है। वो कहती है कि मेरी मां को नौकरी मिलकर बहुत बड़ी गलती हुई है। अब मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं आगे जाके क्या करूंगी, मेरा पूरा जीवन तो बर्बाद हो गया। पर इसी को अंदर ही अंदर इतना ज्यादा वो सोच लेती है, इतना ज्यादा वो अपने दिल में मन में बिठा लेती है कि वो अपने माँ के खिलाफ खड़ी हो जाती है और अपनी माँ से नफरत करने लग जाती है। बात बात पर अपनी माँ से वो नौकरी को लेकर, घर के पैसों को लेकर, अपनी प्रॉपर्टी को लेकर आए दिन अपनी माँ से वो लड़ती है और धमकी देती है कि अगर वो नौकरी और प्रॉपर्टी मुझे नहीं मिली तो मैं जिंदा तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो इतना ज्यादा अपनी माँ को डरा देती है, इतना ज्यादा अपनी माँ पे प्रेशर डाल देती है कि उसकी माँ बहुत ज्यादा डर जाती है। और फिर एक दिन वो अपने भाई को फोन करके इस सारे करतूत के बारे में बताती है और कहती है कैसे मेरी बेटी आयुषी शर्मा मेरे जान के पीछे लगी हुई है, मेरी नौकरी के पीछे लगी हुई है, जबकि मेरे जाने के बाद ये सारा उसी का तो होने वाला है। पर आयुषी शर्मा को ये सारी चीजें समझ नहीं आती। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहती है और अंदर ही अंदर अपनी माँ से नफरत करने लग जाती है। और दोस्तों, आयुषी शर्मा अपने ताऊ और अपने चचेरे भाई रवि को भी इतना ज्यादा उनके दिमाग में नफरत पैदा कर देती है कि वो भी नीरज शर्मा के प्रॉपर्टी के पीछे लग जाते हैं और उसको डराने धमकाने लगते हैं। जब ये पूरी वारदात, ये पूरी कहानी अब नीरज शर्मा अपने भाई को बताती है कि कैसे उसकी बेटी और उसके ससुराल वाले उसके प्रॉपर्टी के पीछे, उसकी नौकरी के पीछे लगे हुए हैं। आयुषी को समझ आ गया कि उसके माँ के जिंदा रहते ना तो उसको नौकरी मिलेगी और ना ही प्रॉपर्टी, तो उसके दिमाग में ऐसा खौफनाक आइडिया आता है, ऐसे खौफनाक वारदात को अंजाम देती है जिसपे यकीन करना, जिसे सोचना वाकई मुश्किल है। इस घिनौने साजिश में वो अकेले नहीं रहती, वो पूरा प्लान अकेले नहीं बनाती। वो इसमें अपने ताऊ मोहन स्वरूप और अपने चचेरे भाई रवि को भी शामिल कर लेती है, क्योंकि इन दोनों का भी नजर उसकी संपत्ति पर, उसकी प्रॉपर्टी पर होता है। इन तीनों ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक ऐसा प्लान बनाया। ये सोचते हैं कि हम नीरज शर्मा को ऐसे ही सीधे मर्डर नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसा रूप देंगे, इस मर्डर को ऐसा रूप देंगे जो कि हकीकत लगे। ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम इसका एक्सीडेंट करवा दे, ताकि लगे कि सड़क हादसे में नीरज शर्मा की मौत हुई है। इन तीनों ने पुलिस को चकमा देने के लिए ऐसा प्लान बनाया। इन्होंने सोचा कि हम सीधे मर्डर नहीं करेंगे। इन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको एक एक्सीडेंट का, एक सड़क हादसे का रूप दे, ताकि पुलिस को हमारे पे शक ना हो और इसे कोई भी एक एक्सीडेंट समझ के इस केस को भूल जाए। तभी रवि के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो भरतपुरा के शातिर बदमाशों को कांटेक्ट करता है और उनसे कहता है कि मुझे एक एक्सीडेंट करवाना है। तो वो बदमाश उसको कहते हैं कि एक्सीडेंट करवाना है, उसके लिए 7 लाख रुपए लगेंगे, और दूसरा एक व्हाइट कलर की या किसी भी कलर की मुझे स्कॉर्पियो गाड़ी की जरूरत है जो कि चोरी की होनी चाहिए।
इतना वो बदमाश रवि को बताता है तो रवि इसके इंतजाम में जुट जाता है। वो उन बदमाशों को 7 लाख रुपए और वो चोरी की व्हाइट स्कॉर्पियो उसको देता है। कई दिनों तक नीरज शर्मा पर नजर रखी जाती है। देखा जाता है कि नीरज शर्मा कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, किस रास्ते से जा रही है। वो बदमाश पूरी की पूरी नजर नीरज शर्मा पर रखते हैं और उसको मारने का प्लान बनाते हैं। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन आयुषी शर्मा ने अपनी मां नीरज शर्मा को मारने की सुपारी दी थी। वो दिन था 3 जुलाई शाम के 4:45 बजे, जब नीरज शर्मा अपने दिव्यांग बेटे को कोचिंग सेंटर छोड़ के घर वापिस पैदल ही लौट रही थी। वो नीरज शर्मा सड़क किनारे आराम से चल रही थी और इस बात से बेखबर थी कि उसकी मौत उसके पीछे आ रही है। तभी अचानक से करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से व्हाइट स्कॉर्पियो कार पीछे से आती है और जब बदमाश देखते हैं नीरज शर्मा को तो जानबूझकर स्कॉर्पियो कार उसकी तरफ मोड़ देते हैं और इतनी भयानक और इतनी जोरदार टक्कर मारते हैं कि नीरज शर्मा करीब 100 फीट दूर जाकर हवा में गिरती है और वो बदमाश वहां से फरार हो जाते हैं और नीरज शर्मा को तड़प तड़प कर मौके पर ही मौत हो जाती है। शुरुआत में सबको यही लगता है कि एक आम एक्सीडेंट है, पर नीरज शर्मा के भाई जब पुलिस के पास जाकर ये पूरी कहानी बताते हैं जो नीरज शर्मा ने अपने भाई से कही थी कि कैसे उसकी 23 साल की बेटी आयुषी शर्मा उसके प्रॉपर्टी के पीछे, उसकी नौकरी के पीछे और उसको मारने की धमकी दे रही है, तो पुलिस भी इस बात को सुनकर दंग रह जाती है और हैरान रह जाती है। नीरज शर्मा के भाई ये भी बोलते हैं कि मुझे पूरा शक अपनी भांजी आयुषी शर्मा पे है कि वो काफी दिनों से मेरी बहन को परेशान कर रही थी, उसकी नौकरी के पीछे और उसके प्रॉपर्टी के पीछे लगी हुई थी। तो मेरा पूरा शक यही है कि आयुषी शर्मा ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इतना सुनने के बाद बिल्कुल भी देरी ना करते हुए उन्होंने जांच शुरू कर दी। वो घटना स्थल में पहुंचे और वहां की सीसीटीवी को जब खंगाला तो मैं साफ साफ दिख रहा था कि कैसे व्हाइट स्कॉर्पियो उन बदमाशों ने जानबूझकर नीरज शर्मा की तरफ गाड़ी मोड़ी थी और उसे भयानक टक्कर मारा था। इसके बाद जब पुलिस ने आयुषी और उसके ताऊ मोहन स्वरूप का कॉल डिटेल देखा तो मैं साफ साफ दिख रहा था कि इन दोनों ने ही मिलकर उन बदमाशों को सुपारी दी थी अपनी मां नीरज शर्मा को मारने के लिए। इसके बाद जब आयुषी से पुलिस ने बहुत ही सख्ती से पूछताछ की तो आयुषी घबरा गई, डर गई। उसने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि मैंने ही अपनी मां को मरवाया है। जब आयुषी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया तो पुलिस वालों ने आयुषी, उसके ताऊ और उसके चचेरे भाई रवि को और उसके साथ साथ 7 लोगों को सलाखों के पीछे भेज दिया। दोस्तों, कैसे एक 23 साल की आयुषी ने अपनी ही मां को चंद पैसों के लिए एक छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए मौत के घाट उतार दिया। सोचो दोस्तों, कितना ही खौफनाक और कितना ही दर्दनाक ये घटना है जिसे सोचने पर इंसान मजबूर हो जाए कि आज के टाइम में कैसे कोई माँ बेटी का रिश्ता ऐसे शर्मसार कर सकता है। जबकि माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि माँ अपनी दुख और सुख सब बेटी को बताती है और उससे अपना दुख बांटती है। पर आज के जमाने में किसी पे भी भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सतर्क रहें, सावधान रहें और स्वस्थ रहें। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में एक ऐसी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।